कहाँ से शुरू करूं? सच में कहाँ से शुरू करूं? इनके साथ बात करने बैठी हूँ और इनका जो बॉडी ऑफ वर्क है, मेरा मन कर गया कहने को कहाँ से शुरू करूं, दो इट्स रिलेटेड टू हर न्यू वर्क लाइक फोर्थकमिंग वर्क जो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो चल रहा है उसके बारे में हम शुरू करते हैं। क्या है ये सीरीज़ आपके लिए? व्हिसल ब्लोअर क्या है आपके लिए? विसल ब्लोअर हमारा नया शो है, सोनी लिव पे आ रहा है और बस अगले हफ्ते 16 दिसंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं। विसल ब्लोअर इज़ ऑल अबाउट telling people that there are things happening around us. You don't have to feel overwhelmed, you don't have to feel scared. What you can feel is to react upon it. If it is good, please participate. If it is bad, stay away and make others alert about it. What we are doing nowadays, I feel, is we are just, if we don't agree, अच्छा नहीं लगता अगर हमारे आसपास जो भी हो रहा है तो हम बोलते हैं कि मुझे इसका हिस्सा नहीं होना है, मैं, मेरी लाइफ अच्छी है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मेरी लाइफ के साथ। लेकिन एक ऐसा भी तरीका होता है ज़िंदगी को देखने का कि अगर आपके आसपास होने वाली चीज़ें आपको पसंद नहीं आती, राज नहीं आती, तो आप उसे रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं, जो हम में से बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो विसल ब्लोअर ये जो शो है जिसमें डॉक्टर संकेत आपको दिखाई देंगे, ऋत्विक भौमिक वो रोल निभा रहा है, उसकी कलीग अंकिता शर्मा प्ले कर रही है, सचिन उनके फैमिली मेम्बर हैं, सचिन खेड़ेकर, और मैं जैना पारकर एक न्यूज़ चैनल की एडिटर हूँ जो आपको इस कहानी में मेरे साथ ले जाऊँगी, क्योंकि मेरे चैनल पे ये कहानी आपको देखने मिलेगी। तो एज अ जर्नलिस्ट ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक स्कूप हो जाता है, कुछ मिल जाता है तो एंड देन वी ट्राई टू लाइक यू नो गार्ड इट, हम किस तरीके से उसे दिखाते हैं। तो क्या जब आपने वो स्किन, जब आप उस स्किन में थी, जर्नलिस्ट के स्किन में थी, तो क्या कुछ समझ पाई? हमारी दुनिया को कितना समझ पाई? आपकी दुनिया मेरी दुनिया से जुड़ी है, क्योंकि आप नहीं हो तो हमें ग्लैमर कौन देगा? हमारे बारे में लिखेंगे कौन फिर, और हमें अवार्ड्स कौन देगा? तो आपकी और मेरी करियर्स हो या प्रोफेशंस हैं, वो पैरेलल चलती हैं। तो वैसे तो मैं जानती थी, लेकिन ज़हना होना मुझे काफ़ी कुछ सिखा गया। मतलब हमें सिर्फ ये लगता है कि वीडियो जर्नलिस्ट होना या एडिटर होना किसी न्यूज़ चैनल का मतलब आप पे, आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपको टाइम बाउंड काम करना पड़ता है, आपको बहुत झूठ बोलना पड़ता है, आपको सच्चाई को किसी और कोर्ट में पेश करना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों हम टाइप कास्ट करें सच्चाई को और किसी प्रोफेशन को? तो विसल ब्लोअर में हमने दिखाया है कि यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, जेन्यून लोग हैं, और बहुत बारी ऐसा होता है कि जेन्यून लोग हैं मतलब उनको फेलियर तो आना ही चाहिए। तो हम देखेंगे विसल ब्लोअर में कौन जीतता है, कैसे जीतता है। लेकिन मैंने ये देखा कि हमेशा टाइम के प्रेशर से भी ज़्यादा मॉरल और इमोशनल प्रेशर्स जो होते हैं जिनके साथ हम डील करते हैं, वो बड़े हावी हो जाते हैं हम पे, और उनमें से अच्छा रास्ता ढूंढना बहुत चैलेंजिंग होता है। और हमारी सराहना करने के लिए कोई नहीं होता, लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं, घर वालों को कहाँ पता चलता है कि आपने क्या रिसर्च किया दिन भर। तो ये जो अनसंग वॉरियर्स हैं, तो बहुत बारी हम मेडिकल प्रोफेशन को ही ये क्रेडिट दे देते हैं कि आप अनसंग हीरोज़ हो, आप हमारी लाइफ बचाते हो। लेकिन जर्नलिज्म भी तो है जो सच्चाई का आईना है, और जैसा मैंने कहा कि ज़ैनाब एक आईना बनकर इस शो में सामने आएगी और बताएगी कि कहाँ तक आईना आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। जी सोनाली, इतने अरसे से आप फिल्मों से जुड़े हो और अब एक नया रास्ता है ओटीटी के ज़रिए भी हम आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। ऑडियंस जो है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग शायद फिल्म जा कर के नहीं देख पाते हैं, हाँ, लेकिन उनके लिए ये बहुत अच्छा हो गया कि वो घर बैठे इतना अच्छा कंटेंट देख पाते हैं इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। तो
आपके लिए ये रास्ता क्या है, कैसे आपको मतलब व्हाट आर योर थॉट्स, क्योंकि अभी सब जब पैंडमिक में हम सब घर पर बैठे थे, आई थिंक उस वक्त ओटीटी का सबसे ज़्यादा, ओटीटी की अहमियत सबसे ज़्यादा लोगों को समझ में आई। मुझे लगता है मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है इस सवाल का, लेकिन मैं जवाब ढूंढने वाली हूँ 16 दिसंबर से, क्योंकि विसल ब्लोअर 16 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमने पैंडमिक में हमें किसी ने अगर सहारा दिया होगा तो वो है ओटीटी। सारे जो प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट दिया कि हम एंटरटेन हो गए थे, हो पाए थे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा दर्शक मेरा काम देख पाएगा। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि नाटक मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक अगर शो मैं करती हूँ तो 500 से ज़्यादा कितने लोग देखेंगे, 1000 लोग देखेंगे, दैट्स अबाउट इट। लेकिन मैं अगर एक फिल्म करती हूँ तो पूरी दुनिया देखेगी। मतलब जो लोग हिंदी जानते हैं या वो लैंग्वेज जानते हैं। लेकिन अब ओटीटी का फ़ायदा ये है कि इंडियन कंटेंट लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे दर्शक बढ़ रहे हैं, तो पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि इंडिया से कौन सा नया शो आएगा और हम देखेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये मेरा पहला शो है जो 16 दिसंबर से पूरी दुनिया देख पाएगी। लेट अस सी, आई एम वेटिंग द रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, मंझे हुए एक्टर एक्टर ही होते हैं, चाहे वो जरिया कोई भी हो। 20 साल हो गए दिल चाहता है को, गाइस, और आज वो बैठी हैं जिन्होंने दिल चाहता है में धमाल किया था। आज व्हेन यू लुक बैक, क्या याद आता है? एक तो ना, आई स्वेयर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 20 साल हो चुके हैं। इतनी ताज़ा है वो सारी यादें। वो आज भी इतना रेलेवेंट है, सब देखते हैं, मतलब। और लगता है अभी तो 1-2 साल पहले शायद गोवा गए थे, वो शेड्यूल किया था। मेरा जो गाना था वो लड़की है कहाँ, वो हमने लोनावला शूट किया था। लड़की है यहाँ तो वो तो हमने हाल ही में शूट किया था, ऐसा लगता है, विच इज़ सो नाइस, क्योंकि कुछ यादें होती हैं जो हमें ज़िंदगी भर साथ देती हैं। और मतलब ह्यूमन माइंड इज़ इंटरेस्टिंग। कुछ यादें ऐसी होती है जो हम ड्रॉप कर देते हैं। याद दिलाना, पर उस फिल्म का नाम क्या था लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब दर्शक आके कहते हैं कि अरे दिल चाहता है हमने वापस देखी, या बच्चे आके कहते हैं, मेरी बेटी के दोस्त कहते हैं आंटी और इन दिल चाहता है ना, एंड आई एम लाइक अच्छा तुम्हें भी मालूम है। इट फील्स प्राउड, एंड इट एवरी टाइम आई थिंक ऑफ दिल चाहता है, आई थिंक ऑफ फरहान, रितेश एंड जोया। वो ना उस वक्त अहेड ऑफ टाइम्स था, मतलब इतना मज़ेदार। और आप एक ट्रिप में जाते हो और वो जो एक ज़िंदगी को जीने का एक नज़रिया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी जो नई जर्नी शुरू हो रही है 16 तारीख से, गाइज, तो इन्होंने पहले भी एंटरटेन किया है, आई एम श्योर कि इस सीरीज़ के ज़रिए भी जर्नलिस्ट के रूप में आप छा जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड देखते हैं रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।